कावेरी पुकारे अभियान बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और यूएन एनवायरनमेंट ने ईशा फाउंडेशन को अपने कंपेंडियम में शामिल कर लिया है। तो कर्नाटक सरकार इस साल हमें लगभग 73 लाख पौधे दे रही है। सभी को हिस्सा लेना होगा, तभी समाधान निकलेगा। नमस्कार सदगुरु। मैं जानना चाहता हूं कि कावेरी पुकारे अभियान में ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, और मैंने कुछ पोस्ट भी देखे जिनमें लोगों ने कावेरी पुकारे के बारे में नकारात्मक चीज़ें लिखी है। मैं सोच रहा था कि वो ऐसी चीज़ें क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि वो हर चीज के खिलाफ हैं। कावेरी पुकारे के साथ क्या हो रहा है? यह अभियान बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। एक चीज ये है कि यूएनसीसीडी, जो दुनिया में रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को रोकने वाली समिति है, उसने कावेरी पुकारे को मान्यता दे दी है। और हम कई पहलुओं में उनके साथ साझेदारी में काम करेंगे। और शायद यूएनसीसीडी के अध्यक्ष हमारे एक आयोजन में कुछ ही दिनों में हिस्सा भी लेंगे। हमने बॉन में कुछ चर्चाएं की, आपने देखी होंगी। और यूएनसीसीसी, जो जलवायु परिवर्तन की रोकथाम करती है, वो भी ईशा से जुड़ रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। और यूएन एनवायरनमेंट ने ईशा फाउंडेशन को अपने कंपेंडियम में शामिल कर लिया है, जो एक बड़ी बात है। साथ ही कर्नाटक सरकार एक सरकारी ऑर्डर देने वाली है। फिलहाल हमारी टीम और उनकी टीम कई बैठकें कर रही हैं और वो मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। वो ना सिर्फ मुआवजा दे रहे हैं, वो उन लोगों को भी 5 रुपए दे रहे हैं जो किसानों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 5 रुपए का प्रोत्साहन। तो हम जमीनी स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। पौधे तैयार किए जा रहे हैं। कर्नाटक वन विभाग 11 प्रकार के पौधे दे रहा है जिनकी हमें इस अभियान में ज़रूरत है। और हमारी नर्सरियों में भी पौधे तैयार हो रहे हैं। और कावेरी पुकारे के बाद हमारा पौधों का उत्पादन 40 से 45 लाख पौधे, जो आमतौर पर 1 साल में बांटे जाते, वो किसानों ने 2 महीनों में ही ले लिए हैं। तो कर्नाटक सरकार इस साल हमें 73 लाख पौधे दे रही है, जो हमारी ज़रूरत और सुझाव के अनुसार तैयार किए गए हैं। अगले साल वो हमें 2 करोड़ पौधे देंगे और 2 साल बाद वे हर साल 8 करोड़ पौधे देंगे। इस तरह की चर्चा तमिलनाडु में भी चल रही है। On the ground, we are setting up, local youth. जमीनी स्तर पर हम स्थानीय युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जिन्हें किसानों को प्रोत्साहित करना होगा और जिन्हें सरकार से मदद मिलेगी। हम बस चीज़ों को आसान बना रहे हैं और सबको साथ रख रहे हैं। जमीनी स्तर पर किसान ये करेंगे, सरकार हर चीज़ दे रही है। धन्यवाद हमारे स्वयंसेवकों का, पैनल सदस्यों और नदी अभियान बोर्ड का, साथ ही पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय का। ये सभी हमारे साथ हैं। और सबसे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हमसे जुड़ गई हैं, जिससे इसे एक नया आयाम मिल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं कहूँगा कि 2.5 महीनों के समय में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ लोग बोल रहे हैं, कुत्तों को भौंकने में मजा आता है, क्या करें?
नहीं, मैं कुत्ता शब्द का इस्तेमाल बुराई करने के लिए नहीं कर रहा। मुझे कुत्तों से प्यार है। कुत्तों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो उन्हीं लोगों को देखकर पूंछ हिलाता है जिन्हें वो जानता है। किसी भी अनजान चीज को देखकर वो भौंकता है। अगर शिव खुद आ जाएं तो भी वो भौंकेगा। लेकिन अगर उसका मालिक चोर है तो भी वो पूंछ हिलाएगा। तो जान पहचान एकमात्र गुण है जिसके द्वारा वो स्वीकृति दिखाता है। किसी भी अनजान चीज को देखकर वो भौंकेगा। उस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि कुत्तों को भौंकने में मजा आता है। मैं कुत्तों को बदनाम नहीं करना चाहता। ये किसी के खिलाफ बयान नहीं है, पर दुर्भाग्य से कई लोगों ने समस्याओं में निवेश कर रखा है। मुझे लगता है कि उन्हें समाधान को देखकर डर लगता है। मैं उन्हें समाधान में बदलना चाहूंगा। वे लोग भी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, वे भी इंसान हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर हम कुछ गलती करें तो वो हमारे प्रोजेक्ट में गलती दिखाएं। वो शानदार होगा। वो ऐसा नहीं कर रहे, वो बस बुराई कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हम उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास जल विज्ञान में पीएचडी नहीं है। हां, वो यही कह रहे हैं कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वो ये सब कहने वाला कौन होता है? बस मेरी बात सुनिए। अगर ठीक लगे तो करते हैं, गलत लगे तो मुझे कुछ और बताइए। मैं उनसे यही कह रहा हूं। मैं तुरंत वैसा करूंगा अगर मुझे ठीक लगा तो। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पीएचडी है, क्योंकि मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अनपढ़ लोग ताली बजा रहे हैं।